दोस्तों जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना राणा ब्लॉग्स में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8 बजे से। 8 बज चुके हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह सुबह दूध लेने गई थी, तो दूध वगैरह लाने के बाद आ गई थी मैं सीधे किचन में। जैसे ही दूध लेके आई, शिवी तो उठी हुई थी, लेकिन वो अपने दादा दादी के पास थे। उसके दादा दादी कल ही आ गए थे इधर उसको मिलने के लिए, तो आज वो जल्दी उठ गई थी सुबह को और मैं आ गई थी फिर किचन में। नाश्ता वगैरह बनाया मैंने, रोटी सब्ज़ी वगैरह बनाई और उसके बाद चली गई मैं अंदर वाले रूम में। और फिर मैंने उठाए बिस्तर वगैरह सही करे और शिवी तो सुबह जल्दी उठी गई थी, उसके दादा दादी भी उठ चुके थे। मौसम का तो आज धूप अभी लगी नहीं थी, पर बदला बदला था मौसम, ठंडा हो रहा था आज तो। और उसके बाद मैंने बिस्तर वगैरह उठाए, थोड़ा सा कमरे की सफाई वगैरह करी और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद थोड़ा सा पोछा वगैरह लगाया। और अंदर वाले कमरे की सफाई वगैरह करने के बाद थोड़ा सा बाहर के कमरे में भी झाड़ू लगाया और उसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए। नहा धोकर रेडी हो गई थी और शिवी तो तब तक फिर से सो गई थी, क्योंकि वो सुबह जल्दी सो गई थी, तो फिर से सो गई और थोड़ी देर में फिर उठ गई थी। और आज हमको जाना था गुरुद्वारे, तो हम चले गए घूमने के लिए गुरुद्वारे। आधे रास्ते तक तो हम थोड़ा सा पैदल ही गए, क्योंकि यहाँ से देर से निकलो तो ऑटो नहीं मिलते हैं। अगर जल्दी जल्दी चले गए तो ऑटो मिल जाते हैं, पर थोड़ा सा देर से निकले थे हम घर की, क्योंकि 10 बजे तो हमने नाश्ता वगैरह ही किया था और उसके बाद शिवी भी सो रखी थी, तो देर से उठी, तो 11 बजे 11:30 बजे तक हम रेडी हो गए थे। और उसके बाद जैसे ही शिवी उठी, शिवी को रेडी करके हम भी रेडी होके 11:30 बजे निकल गए थे घर से। 12 बजे तक तो हम गुरुद्वारे में पहुंच गए थे। वो सीढ़ियों पे ना उठ बैठते हैं तो इसलिए ना नदी तक बैठे थे। वो नहीं आई नीचे भी जा सकते ऐसी होते थे। हाँ नीचे नु से चले गए थे। नीचे चल गए। देखो आवाज नहीं ना काफी अपना जाके बोल है ही नहीं है, पानी पड़ता है आवाज भी निकाल और दिया। हो गए बाबा जी जब पाठ करेगा। तो इधर उधर घूमे हम थोड़ा सा और अंदर भंडारा हो रहा था, थोड़ा सा वहाँ देखने गए हम। खाना वगैरह तो नहीं खाया हमने, बस देख के बाहर आ गए थे। और उसके बाद बाहर पे हमने थोड़ा सा गेट पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाई और उसके बाद हम सीधे पीछे के रास्ते बाहर आ गए थे। ये गुरुद्वारा पांवटा साहिब के जो मार्केट है उसके अंदर ही है, मार्केट से थोड़ा सा अंदर की ओर। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा 10-15 मिनट का रास्ता होगा, आधा घंटा समझ लो, आधा घंटा का रास्ता होगा। तो अंदर हम घूम घाम के आ गए थे बाहर और यहाँ पे उतारे थे हमने शूज़, बाहर ही उतारे थे। तो जूते वगैरह पहने हमने और शिवी तो यहाँ से रोने लग गई थी, क्योंकि वो सुबह को जल्दी उठ गई थी और उसके बाद फिर से थोड़ा सा सोई, लेकिन फिर भी जल्दी उठ गई थी, तो उसकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई थी। और जब उसकी नींद पूरी नहीं होती है अच्छे से, तो वो रोने लग जाती है, पूरे दिन भर ऐसे ही रहेगी फिर। तो रोने लग गई थी, उसको शायद नींद आ रही थी, तो हम आ गए वहाँ से बाहर। उससे भी अपनी दादी के पास थे, तो फिर थोड़ा सा बाहर आए हम गेट पे। वहाँ पे फ्लावर थे बहुत ही अच्छे, इतने सुंदर दिख रहे थे वो फूल, इतने प्रकार के फूल वहाँ पे लगा रखे थे उन्होंने, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे वो फूल वहाँ पे। फिर हमने बाहर पे खिंचवाई थोड़ा सा फ़ोटो, उसके बाद आ गए हम मार्केट में। और फिर खाने का टाइम भी हो गया था, तो भूख भी लग रही थी, तो हमने थोड़ा सा गोलगप्पे खाए बाहर पे, क्योंकि वो गोलगप्पे वाला वहीं पे रहता है हमेशा, तो
वहीं पे चले गए हम। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे गोलगप्पे। और शिवी की दादी और मैंने खाए बस। शिवी और शिवी के दादाजी उधर ही पे खड़े हुए थे। तो गोलगप्पे वगैरह खाने के बाद आ गए हम सीधे घर ही। और घर आने के बाद खाना वगैरह की तैयारी करी मैंने, और खाना वगैरह घर आते आते हो गया था टाइम 1:30 हो गया था, 1:30 बज गए थे। तो खाना बनाते बनाते 2 भी बज गए थे। खाने में बनाया मैंने चावल और थोड़ा सा चेसा बनाया, क्योंकि आज दाल तो रखी नहीं थी मैंने सुबह को, और दाल खाने का हमेशा मन भी नहीं करता है, तो इस वजह से चेसा ही बनाया मैंने। उसके बाद शिवी रो रही थी, तो शिवी को उठाया मैंने गोदी में। फिर शिवी अपने दादाजी के पास चली गई और मैंने खाना वगैरह बनाया। Apa kan jus nih? Oh nanti jus itu. Jus itu? Mau kayak jus lagi deh, kayak nih. Udah mau nanti mau ikut tuh jus sih. Mami kan? Lu yang bener kan kok gak lagi tuh kadang kadang buat nih. Baru sih bisa ditangani. Musuh. ये मुसु ये चुप चिले जी कुछ अरे अरे या क्या तो ये या बोले दे उधर ये बड़ी चीज फोन बोल नहीं दे मार दे ना। बैठ गए थे हम खाना खाने के लिए। शिवी के दादाजी ने तो खा लिया था, और अब शिवी अपने दादाजी के पास चली गई थी। फिर शिवी की दादी और मैंने खाया खाना। खाना वगैरह हमने खा लिया था, और शाम के बज चुके थे 3, क्योंकि खाना बनाते बनाते और फिर खाया, फिर उतना ही टाइम हो गया, 3 बज गए थे। और खाना वगैरह खाया, उसके बाद थोड़ा देर वहाँ पे बैठे रहे। शिवी के दादाजी और दादी जी उसके साथ खेल रही थी, और मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि मेरे बर्तन वगैरह धोने के लिए थे और किचन की सफाई करने के लिए थी, और शिवी के कपड़े भी धोने के लिए थे, क्योंकि सुबह को मैंने उसके कपड़े चेंज करे थे मार्केट जाने के लिए, तो वो ऐसे ही थे धोने के लिए। तो थोड़ा सा उसके कपड़े वगैरह भी धुले मैंने, और शिवी भी रोने लग गई थी, तो शिवी के दादाजी और दादी उसको थोड़ा सा बाहर ले गई घुमाने के लिए। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धुले और थोड़ा सा किचन की सफाई कर दी, और उसके थोड़ी सी देर बाद हम चले गए थे ऊपर छत पे गए। तो थोड़ी देर बैठे रहे, हल्की हल्की धूप थी, तो कपड़े भी डाल रखे थे मैंने छत पे सुखाने के लिए, तो थोड़ी देर वहाँ पे बैठे रहे। फिर धूप तो चली गई थी और हल्की हल्की हवा चलने लग गई थी, तो शिवी और मैं दोनों नीचे आ गए। उसके दादा दादी छती पे थे, तो उसको मैं नीचे ले आई। उसके बाद शिवी और मैं आ गए थे नीचे, और शिवी ने थोड़ा जैकेट गंदा कर लिया था, गीला हो गया था उसका जैकेट, तो वो चेंज करा मैंने। और उसके बाद थोड़ा सा शिवी और मैं यहाँ पे खेलने लग गए थे। तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो? लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।